सॉरी डायरेक्टर लो। डायरेक्टर लू, मैं तो बस इसे ट्रेनिंग दे रहा था। आपने देखा ना, ये ट्रेनी आपके बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहती है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना। मुझे गैविन का बनाया प्लानिंग केस चाहिए जो इस साल का मेन डिजाइनर है। फ्राइडे तक मिल जाना चाहिए। हाँ ठीक है। ये दूसरी बार था, नहीं तीसरी बार था। बदकिस्मती से। ये दूसरी बार था। नहीं, 3 बार। मुझसे आखिर मुझसे प्रॉब्लम क्या है? हाथ है। प्लीज मुझे बताओ कि मैं लिस्ट कहाँ देख सकती हूँ? आगे जाकर लास्ट वाला रूम है। ठीक है, थैंक यू। काम के वक्त हम सब बिजी होते हैं, काम में होते हैं। हाँ, बुखार उतर गया है। बाकी सब इंडिकेटर्स भी नॉर्मल है। अब सर्जरी कराई जा सकती है। उन्हें इन्फॉर्म कर दो। ठीक है। और हाँ, मुझे बेड नंबर 36 वाले पेशेंट की रिपोर्ट चाहिए, जल्द से जल्द। अरे रुको, तुम मुझे नहीं लगता ये सही है। क्या मैंने क्या किया है? हाँ, मुझे पता है लिनरोई अच्छा इंसान है, पर ये ठीक नहीं होगा कि तुम पूरे दिन उसके पीछे घूमो। मैं कब उसके पीछे गई? तुम्हें अपना बिहेवियर बदलना चाहिए। तुम एक जवान लड़की हो, है ना? इतनी बेशर्मी कैसे कर सकती हो यार तुम? लिनरोई यहाँ से वहाँ भागता रहता है, उसके पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। मैंने आगे किया क्या है? तुम सब मुझसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? क्या मेरी कोई रेस्पेक्ट नहीं है तुम्हारी नजर में? मेरे डैड बीमार है और मैं किसी लड़के का पीछा करूंगी? हाँ, कौन जाने। तुम मैं पूछ रही थी कि वहाँ कैसे जाना है। थैंक यू। अब एक बात बताओ, हनीमून पीरियड कैसा होना चाहिए एक न्यूली मैरिड कपल का? मुझे नहीं पता डायरेक्टर, मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन कपल्स को एक दूसरे से प्यार में अटैचमेंट होनी जरूरी है। उन्हें प्यार के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल जुड़वा बच्चों की तरह। अपना मुंह बंद करो। अटैचमेंट नहीं, सही से बोल भी नहीं पाते तुम तो। मुझे मत देखो, मैं भी शादीशुदा नहीं हूँ। मुझे लगता है कम से कम लोग ये तो जाने कि तुम शादीशुदा हो। सिर मत हिला। डिजाइन डिपार्टमेंट से कहो मिस्टर लिन, मैं अब चलती हूँ। थैंक यू। ओके, थैंक और हाँ, प्रोडक्ट की वाटरप्रूफ टेस्टिंग भी करनी है, लिख लो। ठीक है, लिख लेता हूँ। मटेरियल की डेटा शीट कहाँ है? सॉरी मिस लू, मैं अभी लेकर आती हूँ। चलो चलो जल्दी। हम वो वाला हिस्सा बाद में देख लेंगे, अभी तुम दूसरा देखो। ठीक है, चलो चलते हैं। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे देखना था कि तुम ऑफिस में क्या करती हो। हॉस्पिटल में काम ज्यादा है, तुम्हें वहां होना चाहिए। कोई जरूरी बात है? अगर नहीं तो मैं जाकर काम करती हूँ। आप नहीं, वो आज मेरी छुट्टी है। जब तक मैं फ्री ना हो जाऊं वेट करो।
वहाँ से कहना कि डेटा शीट डायरेक्टली B217 में भेजे। हम वहाँ चलकर चेक करते हैं। ओके। 就越是疼痛。可是你不在我身边，情绪没有用，聆听着呼吸。 तुम अब तक यहाँ पर रुके हुए हो? 一场梦 अब तो काफी लेट हो गया है। काम खत्म हुआ? हाँ, बस अभी काम खत्म हुआ। हाँ, याद आया, तुम मुझे कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त। नहीं तो मैं तो बस तुम्हें ऑफिस से पिक करने के लिए आया था। मुस्कुराना बंद करो। तुम्हारी मुस्कान देखकर मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। फांगनिंग, मैंने इस बारे में सोच लिया है। लाइट्स क्यों बंद हो गई? सिस्टर, लाइट बंद है और दरवाजा लॉक। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। इसका क्या मतलब है? ये लू फंग यू का काम है। उसे लगता है कि वो ये सब करेगा तो हम दोनों करीब आ पाएंगे। तो अब ये दरवाजा कब तक खुलेगा? दरवाजा तो तभी खुलेगा जब सुबह कोई आएगा। तो हमें रात यहीं पर गुजारनी होगी। हाँ, शायद। हम किसी कंफर्टेबल जगह चलते हैं। चलो। जरा धीरे चलो ना प्लीज। बस पहुंच ही गए। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तुम तो सच में वाकई स्मार्ट हो। हाँ, मैं जानती हूँ। मैंने इस जगह को एकदम शुरुआत से बनते देखा है। जब मैंने पहली बार डीएसएन ग्रुप ज्वाइन किया था तब मैं एक सेल्स पर्सन थी और स्टोर संभाला करती थी। तब मुझे काफी ऊपर नीचे भागदौड़ करनी पड़ती थी। इसीलिए भले ही मैं अब मैं हफ्ते में एक बार आती हूँ, लेकिन आंखें बंद करके भी इसका कोना कोना बता सकती हूँ। ये क्या? मैंने ये फ्लावर पॉट यहाँ से हटाने के लिए कहा था। पता नहीं अभी यहाँ क्या कर रहा है। मेरे लिए रुको प्लीज। इतनी तेज क्यों भाग रही हो तुम? मैं डर गया था। पहले तुमने मुझे डराने की कोशिश की, जबकि मैं तो डरी भी नहीं। मैं भी नहीं डरा। अच्छा, ऐसी बात है तो मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? वो मुझे लगा कि तुम डर जाओगी। तुमने कहा था हम पहुंचने वाले हैं। और कितना टाइम लगेगा? बस पहुंच ही गए। 1 मिनट और। डरो मत, तुम मेरे साथ हो। मैं डर नहीं रहा हूँ। देखो, बस पहुंच ही गए। हाँ हाँ, थोड़ा धीरे चलो ना प्लीज, धीरे चलो ना। हमने इस जगह को खास तौर पर लिविंग रूम के एक्सप्लोरेशन हॉल के तौर पर रखा था। हाँ हाँ। जब कस्टमर्स को ये एकदम घर जैसी फील देता है तो वो इसे खरीद लेते हैं। बैठ जाओ। हमारे एम्प्लॉयज भी यहीं पर रेस्ट करते हैं। देखो, वो जो सोफा रखा है सामने एग्जीबिशन में, उसे एक कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया है, इसीलिए हम उस पर बैठ नहीं सकते। इसी से काम चलाना होगा। हाँ, कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है। ये लो। थैंक यू। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ चिप्स ही रखे हैं। मैं अपने स्टाफ से कहूंगी कि अगली बार वो कुछ ज्यादा डिलीशियस सा ऑर्डर करें। कोई बात नहीं, ये भी काफी है। हो सकता है अगली बार आए ही ना। क्या? कुछ नहीं, एंजॉय करो। मैं बहुत थक गई हूँ। तो क्या हम कुछ मजेदार कर सकते हैं? जैसे क्या करें हम? यहाँ चलो एक खेल खेलते हैं। जो जीतेगा वो दूसरे से सवाल पूछेगा और फिर उससे जवाब देना होगा। कुछ भी छुपा नहीं सकते, ताकि हम एक दूसरे के बारे में और जान पाए। मैं नहीं खेल रही। तुम्हारे बारे में मुझे कुछ नहीं जानना। बचकानी हो। तुम बचकाने हो, मैं नहीं। पहले मैं चुनता हूँ।
अब तुम्हारी बारी। एक चुनो। सोच लिया ना तुमने? जल्दबाजी मत करवाओ, स्ट्रैटेजी काफी मैटर करती है। मैं सोच रही हूँ। ठीक है, अपना टाइम ले सकती हो। चिप्स को भी बिना आवाज करते हुए खाओ, मेरा ध्यान भटक रहा है। हम्म, तुम हार गए और मैं जीत गई। ठीक है, पूछो। मैं तुम्हें और जानना नहीं चाहती हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछूं, लेकिन एक सवाल पूछ सकती हूँ। तुम तांग पिंग के बारे में क्या सोचते हो? तांग पिंग? मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं। तो वो तुम्हारे हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? एक्चुअली तांग पिंग के डैड को लंग्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उसने वहां एक्सरे करवाया था, जो कि एज ए डॉक्टर मेरी स्पेशलिटी है, तो मैंने केस ले लिया। बस इतना ही? ट्रीटमेंट हाँ। हो गया? फिर से चुनो। ए? मैं फिर से जीत गई। काबिल लोग वाकई में हर चीज बेहतरीन करते हैं। हाँ, जानता हूँ। तुमने अचानक से मुझसे शादी करने का फैसला कैसे कर लिया? बस तुम्हारी मदद करने के लिए, और कुछ नहीं। फिर से कुछ नहीं? तो तुम तो नाटक करते जा रहे हो। देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और टाल भी नहीं रहा हूँ। फिर से। अब तुम हार गई। तो सवाल मैं पूछूंगा। तुम्हें मुझसे ही शादी क्यों करनी थी? कोई और वजह थी क्या? काम के अलावा भी? अरे, मैं तो इसे शादी करके बच्चा पैदा करना चाहती थी, पर अभी मैं इसे ये बात नहीं बता सकती। ना ही झूठ बोल सकती हूँ और ना ही बच सकती हूँ। क्या करूँ मैं? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारे साथ मेरा एक बहुत गहरा सा रिश्ता हो। दूसरा राउंड? मुझे नींद आ रही है। ओके, ठीक है, तो फिर इसे बंद करते हैं। रख दिया। हे, मूवी देखें क्या? 那个花瓣的香味到人间，独自走孤单的街，无所谓。电影里的情节总有遗憾，却又挥手道别。坐在我旁边的座位又是谁？慢慢以为 like
मिस लू, मिस लू, मिस लू। ओह, डार्लिंग, सब लोग काम के लिए आ गए। हाँ। चलो चले। कल रात तुम अच्छे से सोई तो थी ना? हाँ, अच्छे से सोई। कल रात मुझे एक अच्छा सपना आया। और तुम्हें? मुझे भी। और हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझसे पहले ही जाग चुके थे और बस सोने का नाटक कर रहे थे। ये तो बहुत अजीब बात है। एक्चुअली ये तुम्हारी जगह है तो तुम्हें ही इस सिचुएशन को संभालना होगा। जैसे मैंने कहा, इस फॉर्म को दोबारा सुनो, भर दो, ठीक जरा यहीं पर रुकना। मिस माँ, हाँ मिस लू। गेट बंद होने से पहले अच्छे से देखा जाए कि कहीं कोई रह तो नहीं गया है। प्रोडक्ट के साथ लोगों की सेफ्टी भी हमारी जिम्मेदारी है। जी मैम, जी। काम हो गया? अच्छा, आज तुम फ्री हो क्या? अगर हो तो क्या तुम मुझे हॉस्पिटल छोड़ सकती हो? मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ने चलूं? मेरा मतलब है, क्यों ना हम दोनों वहां पर ब्रेकफास्ट करें? अरे वो मेरा है, दो ना। नहीं नहीं, ये नहीं, वो। क्या लोगी तुम? कुछ भी जो तुम चाहो। यहाँ की खिचड़ी बहुत ही टेस्टी होती है और यहाँ के डिजर्ट्स भी। ओके, तुम जाकर वहां बैठो, मैं लेकर आता हूँ। रुको, साथ में चलते हैं। ठीक है। थैंक्स सिस्टर ली। क्या कर रहे हो तुम? नहीं, कुछ और चाहिए तुम्हें? ठीक है। मैं नहीं पूछूंगी। नहीं नहीं, थैंक मैं यू। बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जाएंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे अरे मुझे धक्का मत दो। वो वाला। डायरेक्टर लिन, हाँ आप यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए आए हाँ, हैं? क्यों? अब थैंक यू। ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। डॉक्टर लिन, आप शादीशुदा हैं? चलो चलते हैं। थैंक यू सिस्टर ली। वेलकम। अरे उसने तो शादी कर ली है। हाँ, तुम क्या उसकी करोगे? बीवी वहाँ है। बैठते हैं। ये कब हो गया? बेचारे। थैंक यू। क्या वो लड़की उनकी बहन है? देखो कितनी सुंदर है वो। तुम्हें क्या लगता है? सुना है उनकी शादी को काफी समय हो गया। हाँ, सच कह रही हो। चलो खाते हैं। हाँ ठीक है। क्या लगता है तुम्हें? ए लिनरोई, तुम शादीशुदा हो? ये तुम्हारी वाइफ है? हाँ कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। टेस्ट अच्छा है ना? डिजर्ट भी खाओ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर लिन। Good morning. गुड मॉर्निंग मिसेस लिन। आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि मैं कौन हूँ। मुझे तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही थी। मेरे बारे में नहीं बताना ही ठीक रहेगा। कोई नहीं कह सकता कि तुम मेरे हस्बैंड हो सकते हो। हाँ, लोग ये जरूर कह सकते हैं कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मतलब मिसेस लिन। मुझे यही पसंद है। हॉस्पिटल में मेरी इज्जत थोड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फांगनिंग सुनो, मुझे नहीं पसंद कि लोग मुझे इस तरह नोटिस करें, इसलिए मैंने अपने कलीग्स को नहीं बताया कि हम शादीशुदा हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और
थियोरेटिकली एक सर्जन कोई ज्वेलरी नहीं पहन सकता क्योंकि कभी भी सर्जरी करनी पड़ सकती है, लेकिन आज मैं फ्री हूं इसलिए पहन लिया। आज इसे नहीं उतारूंगा। मैं तुमसे नहीं कह रही कि तुम इसे हर वक्त पहने रहो। ऑफ कोर्स तुम हॉस्पिटल में इसे उतार सकते हो, लेकिन जब घर आओगे तो पहनना मत भूलना। ठीक है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे और कोई काम नहीं निपटाना है। क्या तुम मुझे हॉस्पिटल घुमा सकते हो? बिल्कुल, जल्दी खा खाओ। रहा हूं। हे, क्या मेरी वजह से तुम्हें काम में देरी हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसे चले? ठीक है। अरे वाह ये सिर्फ है तो ना? तुम शादी के बारे में सबको बता रहे हो, अब अपना हनीमून एंजॉय कर सकते हो। मैं शादी में इतनी ज्यादा बिजी थी कि तुमसे पूछ ही नहीं पाई, तो तुम्हें कॉल कैसे करती? ओह, इसके करली, बाल देखो। इसके बाल कितने वेवी और कर्ली है ना, इसलिए कर्ली बुलाता हूँ उसे। तुम मुझे करली बुला सकती हो वैसे। हम सब इसे यही बुलाते हैं। मिसेस लिन, मेरा नाम यांग जिन है। मैं हूँ मैंग मैंग। मैं हूँ शुन मिसेस लिन। आप सब बहुत ही प्यारे हैं। एक मिनट रुकिए। अब क्या ढूंढ रही हो तुम? मुझे इन्हें पहली बार मिलने पर कुछ देना चाहिए ना? अरे ये तो अच्छा है। तो बहुत अच्छी है मिसेस लिन। आप बहुत अच्छी है मिसेस लिन। वैसे जानते हो क्या, मैं इन्हें कहूँगा भाभी, है ना? अच्छा रुकिए, इस बार मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई, लेकिन अगली बार जरूर लेकर आऊंगी। ठीक है, एडवांस में आपको थैंक यू। कोई जल्दी नहीं है। चलो अब तुम सब काम पर लग जाओ। ठीक है, हमने मिल लिया, भले ही हमें वो लिफाफे नहीं मिले हो तो क्या हुआ, देख लिया कि ये कितने अच्छे हैं। चलो बाय मिसेस लिन। बाय बाय। बाय बाय। ठीक है, तुम काम करो। दोनों को मिलकर जो करना था कर लिया। और तुम्हारा क्या? मुझे भी इसके बाद एक काम निपटाना है। ठीक है, चलो अब मैं जाता हूँ। हाँ जाओ। ध्यान रखिएगा और चेकअप करवाते रहिएगा। डैड देखिए, तुम यहाँ क्यों आई हो? पिंग पिंग, मैं बीमार हूँ तो फांगनिंग मुझसे मिलने आई है। देखो वो कितनी केयरिंग है। अंकल तांग, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लिनर यहाँ के चीफ सर्जन हैं। आपको कुछ भी जरूरत पड़े तो बोल सकते हैं उन्हें। हाँ, फांगनिंग, डॉक्टर लिन के बारे में क्या तुम्हें कोई एतराज है? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती अंकल। वैसे भी लिनरी और मेरी अब शादी जो हो चुकी है, और आपको कुछ लगे तो आप तांगपिंग से कहकर लिनरी को बुला सकते हैं। ओह हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि तांगपिंग थोड़ी गैर जिम्मेदार और बदतमीज लड़की है तो आप मुझे कह सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। मैं चलती हूँ। हाँ, आप आराम कीजिए। बाय अंकल तांग। मैं अंकल तांग से मिलने के लिए आई थी। तुम अच्छे से नहीं रह सकती। बेटी होने के नाते तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। थैंक यू। You're वेलकम। तुमने देखा ना कि मेरे आने के बाद अंकल तांग को कितनी तसल्ली हो गई है। तांग पिंग पिंग, अब तुम बड़ी हो चुकी हो तो थोड़ी जिम्मेदार भी बनो ना। अभी तुम्हारे डैड बीमार है, तुम इतना तो कर सकती हो कि वो तुम्हारी चिंता ना करें। ये सब मत बोलो। ये दुश्मनी हम दोनों के बीच है, किसी और के इसमें मत घसीटो, ठीक है? दुश्मनी? हमारे बीच में दुश्मनी नहीं है। हाँ, एक खेल है जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम जीत पाओगी। हाँ, अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो तो तुम ये जरूर कह सकती हो मिसेस लिन की दोस्त हो और तुम्हारा काम बन जाएगा। मजा ही आ गया। एप्पल का टेस्ट अच्छा तो लग रहा है ना? सिस्टर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सिस्टर, कैसा चल रहा है? कुछ हुआ क्या? तो मैं मदद करता हूँ ना। सब अच्छा रहा। सब अच्छा रहा। सिस्टर, कल रात जो मैंने किया वो सब सही था ना? थैंक यू कहना चाहिए मुझे।
मैं तुम्हें अपने तरह से थैंक यू कहने वाली हूँ और मैंने गांव इरफान से कहकर तुम्हें डियर सिंह ग्रुप के हेडक्वार्टर में ट्रांसफर कर दिया है। ये आप क्या कह रही है? सिस्टर, मैं नहीं चाहता। मॉल में काम करके मुझे कॉन्फिडेंस आता है और मैं वहाँ सीखता भी हूँ। अरे नहीं, मुझे तो लगता है तुम यहाँ रुककर बेकार के कामों में अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हो गया? बस 1 मिनट। मेरे पास एक प्लान है। वापस आने के बाद तुम फ्रंट डेस्क पर काम कर सकते हो, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं है। फ्रंट डेस्क? हाँ। तुम मजाक कर रही हो? सिस्टर, क्या मुझे वहाँ पूरे दिन खड़े रहना होगा? लेकिन मैं कुछ सीख नहीं पाऊंगा। हे, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वहाँ जाकर क्या तुम कुछ भी नहीं सीख सकते? और वैसे भी कभी न कभी मुझे तुम्हें जिम्मेदारी तो देनी ही होगी। सिस्टर, ठीक है, गुड लक। क्या बात है, आज से मैं अपने भाई का क्यूट सा चेहरा पूरे दिन देख पाऊंगी। मेरा प्यारा भाई। सिस्टर, काम पर लग जाओ। फ्रंट डेस्क तो मैं डांस करने के लिए कब जाऊंगा? ओह, लीडर, ये कलर स्कीम सही है ना? मुझे तो बेस्ट लग रही है। गेविन के डिजाइन को सूट करती है ना, और कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव है। तुम्हारा प्रपोजल वॉइस और सिस्टम के साथ है क्या? मुझे आप समझ ही नहीं पाएंगे। पास हो गया। ये तो बड़ा सरप्राइज है। हाँ, क्योंकि अब तुम्हें नीचे जाकर वेस्टर्न रेस्टोरेंट में हमारी टीम की तरफ से लाइन लगानी होगी। अरे जाओ ना। अब ठीक है। नहीं तो सीट्स नहीं मिलेंगी। पानी! डायरेक्टर लो, संभल के। यहाँ बहुत पानी है, आपको ध्यान रखना होगा। आप प्लीज अब एंजॉय कीजिए। हेलो, मेरा ऑर्डर हो गया। इसमें प्याज मत डालना। ओके। हेलो सर। हेलो। हाय, कंफर्टेबल हो? पहले ऑर्डर करते हैं। ओके, ठीक है, तुम करो। पहले तुम करो। चलो सभी चीयर्स करते हैं और हम काईसीयू का वेलकम भी कर लेते हैं। वेलकम। थैंक यू। वेलकम। मेरा आगे भी ऐसे ही ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है, अब खाते हैं। चलो खाते है हैं। ना? चलो चलो। हाँ चलो यार, मुझे बहुत भूख लगी। कॉम्प्लिकेटेड और मिस्टीरियस, हैंडसम और रिच, कूल और सिंगल। ये तो एक परफेक्ट हीरो है। अब पर बदकिस्मती से मुझे मिल गया। वही पुरानी कहानी। क्या मैं इसकी कहानी की हीरोइन बन पाऊंगी? बिल्कुल। मैंने उससे बात कर ली थी। तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल। हाँ यार, मतलब उसने कहा था मुझे समझाने के लिए, लेकिन पता नहीं कैसी बातें कर रहा था। सिर्फ ये मत खाओ, थोड़ा मीट भी लो। हाँ ये लो। सही कहो। अरे यार, मेरा पेट भर रहा तुम है। दिन ब दिन पतली होती जा रही अरे ठीक है, चलेगा इसके लिए।
ये लो। देखो कितना कमाल का है। डॉक्टर लिन। हे मिस टॉम, तुमने डिस्चार्ज प्रोसीजर्स पूरे कर दिए थे ना, फिर वापस क्यों आ गई तुम? हम यहाँ रिटर्न कस्टमर्स वेलकम नहीं करते। कैसे रिटर्न कस्टमर? डॉक्टर लिन सुनिए ना, मैं यहाँ आई हूँ बस आपसे गुड बाय कहने के लिए। मैं बहुत उदास हूँ, मुझे माफी मांगनी है शादी वाली बात के लिए। आई एम सॉरी, और डैड की बीमारी के लिए भी दिल से आपका थैंक यू। तो मैं आपसे हे, मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमें रेड एनवेलप नहीं मिले। कौन सा एनवेलप? हटो। मैं आपको ये बैनर देना चाहती हूँ। हाँ हाँ, ये चल जाएगा चल जाएगा, उससे तो ये मिलते ही रहते हैं। तो फिर क्या हम साथ में फोटो ले सकते हैं? अरे सेल्फी मतलब मैं खींच दूंगा ना, ठीक है ना? ठीक है। ये फॉन्ट क्या हुआ? आप पर सूट करेगा। पकड़िए इसे। अब पकड़िए भी। हम रेडी। कैसी लग रही हो? हाँ परफेक्ट। वैसे तुम भूल गए क्या? पेशेंट्स तुम्हारा इंतजार। तुमने बिल्कुल सही कहा। आई एम सॉरी मिस तांग, मेरे पेशेंट्स मेरे लिए वेट कर रहे होंगे, मुझे जाना होगा। डॉक्टर लिन, अरे तुम्हारा फोन तो रख लो। मुझे देखने दो। इसमें सिर्फ मैं ही क्यों? तुमने ये कहा कि तुम्हारी फोटो खींचनी है, ये नहीं कि लिन के साथ खींचनी है। अरे यार, हमारी फोटो खींचनी थी, सिर्फ मेरी फोटो खींचने किसने कहा? अब तुमने मुझे सही से नहीं बताया तो मैं क्या कर सकता हूँ? बेवकूफ। ये रेड बैनर उस पर अच्छा लगता है। डॉक्टर लिन रुई के नाम आप हैं, वो सितारा जो कभी टूट नहीं सकता, दिन हो या रात, दुनिया में बिखरी हुई रोशनी। आप दयालु हैं, सबकी परवाह करते हैं, मरीजों को अपना परिवार मानते हैं और सबको सुकून पहुंचाते हैं। तो सबसे प्यारे मरीज के परिवार की ओर से तांगपिंग। ये ज्यादा हो गया। कितना अजीब सा लिखा है। लेकिन अच्छा है। हैप्पी मैरिज की 5वीं गाइडलाइन, अच्छा खाना बनाओ तो हस्बैंड पट जाता है। तुम ज्यादा वक्त मुझसे दूर नहीं रह पाओगे और मेरा सूप पीकर कोई रूल नहीं टूट रहा। मैं हर मामले में इतनी अच्छी हूँ कि कोई भी इंसान मुझसे प्यार करने लगेगा।
मैं आ गया। ऐसे हंस क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं, अचानक से मुझे एक जोक याद आ गया था बस। अच्छा, ओ हाँ, पिछली बार मैंने तुम्हारे लिए रात में कुछ भेजा था लेकिन तुमने खाया नहीं। ये सूप पीकर देखो। इसे तुमने बनाया? हाँ, पीकर देखो। तब तक मैं नहा कर आती हूँ। थैंक यू। खुशबू तो अच्छी है। काफी टेस्टी था। डार्लिंग, क्या हुआ? कितनी लापरवाह हूँ मैं। दरअसल मैं अपना टॉवेल लाना भूल गई हूँ। तुम लाकर दे दोगे मुझे? डार्लिंग, जल्दी करो। डार्लिंग, मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा। तो फिर मैं जा रहा हूँ। हे, लिंड्रे, लिंड्रे। ठीक है, तो फिर मैं ही आ रही हूँ। मेरी धड़कन अचानक तेज क्यों हो गई है? हुआ क्या है? तुमने इतना पानी क्यों पी लिया? मुझे नहीं पता क्यों मुझे इतनी प्यास लग रही है। क्योंकि तुमने बहुत कुछ पहन रखा है। कपड़े उतार लो। ठीक है, शायद मुझे जुकाम हो गया। जुकाम हो गया तुम्हें? अच्छा सुनो, आज मैंने अपना शैम्पू बदला है। बताओ ना कैसी स्मेल है इसकी? अरे, आई एम सॉरी। लगता है बहुत देर नहाई हूँ तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, लिंड्रे, क्या है? ये सब क्या है? पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत गर्मी लग रही है और तुम्हें भी पसीना आ रहा है।
जुकाम छूने से फैलता है।玫瑰花瓣的香味撩人醉，独自走孤单的街，无所